सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारा जो डिस्कशन है वो एक्चुअली है UIICAO जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसा हमारा वो पेपर हुआ और क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकती हैं अपने कट ऑफ के लिए। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ पेपर जो एक्चुअली था इट वाज क्वाइट गुड, मॉडरेट लेवल का आया था। और जो मैंने सेक्शंस अटेम्प्ट किए पहले मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ और लास्ट में बात करेंगे क्या हो सकती है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द पार्ट विच आई स्टार्टेड वाज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जीए से मैंने स्टार्ट किया। इट वाज क्वाइट गुड। ठीक है, बहुत हाई लेवल की नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा। अगर आपने फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखी होगी। अच्छा, नंबर्स बहुत पूछे थे, बहुत नंबर्स पूछे थे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ एक्चुअली। ओके, सो अब की बार थोड़ा मॉडरेट लेवल था। इफ़ यू हैव स्टडीड एवरीथिंग इन डिटेल्ड, ओके, दैट करंट अफेयर अगर वो डिटेल्ड में है तो आप अच्छा कर ले गए होगे, अदरवाइज तो दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 23। ओके, दैट वाज 23 अटेम्प्ट्स इन जीए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा था वो मैं गया कंप्यूटर लिटरेसी पे। कंप्यूटर लिटरेसी मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर अच्छा है। ठीक है, सो मेरा 20 पूरा अटेम्प्ट मैंने किया था वहाँ पे, और जिसमें से 18 के लिए मैं पूरा श्योर हूँ कि सही हुआ होगा। कंप्यूटर कैसा आया था? कंप्यूटर एक्चुअली भाई ईजी आया था। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं गया था। कंप्यूटर किसी किसी ने सोचा था कि कुछ अलग ना पूछ लें अदर, बट इन्होंने बहुत इजी पूछा था। ठीक है, जनरेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए थे, फुल फॉर्म्स कुछ पूछ लिए थे इजी इजी। सो दैट वाज क्वाइट इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंप्यूटर लिटरेसी नहीं आया था। यही दो पार्ट थे जो मुझे लगे ठीक हुए थे। नेक्स्ट इंग्लिश जो हुआ था, इंग्लिश में भाई मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 40। दैट मीन्स मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। क्योंकि इंग्लिश में मुझे क्या लगता है कि ज़्यादातर जो आज का जो पेपर आया था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, बट अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो। और अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट बन गया होगा। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में मेरा पूरा अटेम्प्ट हुआ था, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और जितनी भी सारी चीज़ें थी, वो कैब जितनी भी आई थी वो सारा सॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी यहाँ पे। दिक्कतें शुरू हुई अब, वो है रीजनिंग। अब मैं गया रीजनिंग पे यहाँ से। ठीक है, लास्ट के मेरे पास 65 मिनट्स और 70 मिनट्स ऐसे कुछ बचे थे जब मेरा रीजनिंग और क्वांट दोनों बचा था। तो मैं पैनिक होना स्टार्ट हो गया था धीमे धीमे कि मेरा 100 क्वेश्चन बचे हैं और लेंदी वाले बचे हैं। तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट की और मैंने ये चीज़ एनालाइज कर ली थी वहाँ पे कि उतनी देर में इंस्टिंक्ट्स मेरे बैक किए कि नहीं, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि क्वांट में भी हो सकती है, क्योंकि क्वांट सिंप्लीफिकेशन आपकी आनी नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होनी थी। रीजनिंग में अगर आप धीमे धीमे लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। सो व्हाट आई डिड, मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग से, और जो जितने भी आपके पजल्स थे और ये थे जो अरेंजमेंट्स थे मैंने उन पे फोकस ज़्यादा किया, रादर फोकसिंग ऑन सिलॉग्स और बाकी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स जो चेंज करने थे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट किए मैंने थोड़े बहुत उसमें भी। टोटल मैंने वहाँ जो अटेम्प्ट्स थे वो मेरे थे 25। ओके, आउट ऑफ 50 हाफ हो गए थे। एंड मैंने मान के चला था कि मैं इसमें जब मेरे पास 70 मिनट थे मैंने मान लिया था कि 40 मिनट इधर दूंगा और 30 मिनट में दूंगा अपने मैथ्स में, बट एक्चुअली मेरे यहाँ पे 45 मिनट्स चले गए थे। 45 मिनट मैंने सिर्फ रीजनिंग में दिए और 25 क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि मेरी कुछ ऐसा पजल्स भी था जो मैं फिर से दोबारा उसी को लगाने में लग गया। वो बन गया हालांकि लास्ट एट द एंड, वो अच्छा हुआ कि बन गया। अगर नहीं बनता तो दिक्कत की बात थी। लास्ट सेगमेंट आता है मेरा मैथ्स। मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट जो था वो टोटल हुआ है 21। ओके, सो 21 अटेम्प्ट्स किए मैंने यहाँ पे मैथ्स में। फुल एक्यूरेसी के साथ किया क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने कहा कि उन क्वेश्चंस को करो जो मुझे आता हो, मैं ट्राई नया नहीं करना चाहता हूँ। जो मैं अपना बेसिक्स में रेडी करके गया, क्योंकि मैथ्स का मैंने अभी सिलेबस पूरा नहीं किया है, मेरे को पूरा नहीं आया। अरिथमेटिक मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था कुछ भी। ऑलमोस्ट 60 to 70% अरिथमेटिक मेरा बचा है अभी सिलेबस में। तो रीजनिंग मैंने पूरा कर लिया था, इंग्लिश पूरा है, तो वो सब मैं कर लेता। बट मैथ्स में मैं फिर ठीक था कि मैंने 21 अटेम्प्ट, आई थिंक, सॉरी 20 अटेम्प्ट से मेरे 20 अटेम्प्ट्स मैंने मैथ्स में किए हैं। ठीक है, सो ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ तो 43 इधर हो गया, 83 मेरे इधर कर दिए, 83, 103 एंड 128 अटेम्प्ट्स। ठीक है, विच आई फाइंड इज़ अ डिसेंट अटेम्प्ट। अगर आपका 128 अटेम्प्ट्स के लगभग है, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर आप 100 अटेम्प्ट भी कर रहे हो, बिकॉज इसकी कट ऑफ उतनी जानी नहीं है। मैंने 128 अटेम्प्ट किए हैं, बट मुझे पता है कि अगर मैं 10% इसमें से हटा देता हूँ सो दैट मीन्स इट इज़ 115, जिस पे मैं एक श्योरिटी दे सकता हूँ। हाँ, 115 मैं कहूँगा कि मैंने ठीक क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कर सकते हैं? देखो, 2015 में और 2016 में इन दोनों की जो कट ऑफ्स थी उसमें डिफरेंस था। ठीक है, पहला जो, अगर मैं जनरल बेस पे ही बात करूँगा, आई वॉन्ट टू गो फॉर OBC SC ST के लिए।
ठीक है। और अगर आप SCSC टाइप कर देना कमेंट्स में, और अपने अटेम्प्ट्स भी बिल्कुल बताना कितने अटेम्प्ट आपके टोटल थे, ठीक है। तो 2015 की अगर बात करूँ तो 82 के लगभग गया था। एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 82 अटेम्प्ट्स आए थे मेरे उसमें 2015 में, सॉरी, हाँ मेरे नहीं, 82 करने थे आपको, ये कट ऑफ थी। 2016 में यही घट के 75 समथिंग चली गई थी। इस साल की कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? देखो, लेवल ऑफ द एग्ज़ाम देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ लगभग यहाँ पे 81 से 84 के बीच में गिरेगी। ओके, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओबीसी की क्या कट ऑफ आ सकती है मेरे भाई? वो हो सकती है आई थिंक 78 to 80, ये कट ऑफ गिर सकती है। SC और ST, इन दोनों की जो कट ऑफ है वो मुझे लगभग लगता है कि 70 तक ही गिरेगी, ओनली 70। ओके, तो 70 तक की कट ऑफ हो सकती है SC ST की गिरे, क्योंकि पेपर उतना हार्ड आया नहीं था जो बात की गई। मैंने भी, मेरा भी अगर टाइम मैनेजमेंट सही होता तो आई थिंक मेरे अटेम्प्ट्स और भी अच्छे होते और एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी होती। ठीक है, एक्यूरेट मैंने किए हैं काफ़ी, इसे मैंने माइनस करके मेरा ठीक ठाक मतलब अच्छा गया है। अगर इतनी कट ऑफ गिरती है तो मेरा क्लियर हो सकता है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो आप अपना बताइए बिल्कुल कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए और किस सेक्शन में कितना किया। इसमें याद रखना कि सेक्शनल कट ऑफ भी थी, तो इसी वजह से मैंने इतना मैनेजमेंट किया। मैं चाहता तो बाकी जो टाइम जो था वो पूरा रीजनिंग में देता और शायद 50 क्वेश्चन पूरे निपटा देता, बट ये मुझे याद था कि मैथ्स में जो है ना वो हर सेक्शन में इनफैक्ट सेक्शनल कट ऑफ भी है। सो अगर आपने कोई भी सेक्शन को छोड़ दिया है, ठीक है, अगर आपने इनफैक्ट कंप्यूटर में भी मुझे लग रहा है जहाँ तक कि सेक्शनल कट ऑफ 11 तक जाएगी, 10 से 11 के लगभग है सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर बहुत नेसेसरी है इस पोस्ट के लिए। सो 10 से 11 या 12 भी इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं, मैथ्स और रीजनिंग की अगर पहले बात करूँ तो इनकी जो सेक्शनल कट ऑफ्स होंगी वो लगभग गाइस वो 14 के लगभग जाएगी, 13.5 से 14 के बीच में ऐसी सेक्शनल कट ऑफ तैयार होगी इसकी। इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ हो सकती है वो आपकी 12 की बनेगी, 11 या 12 के लगभग। ठीक है, अगर उसके ऊपर किया है तो वेल एंड गुड, और बीच में किया है तो देखते हैं क्या होता है, और उसके नीचे किया है तो दिक्कत वाली बात है ये। ठीक है, और GA का भी सेम मैं बताऊंगा, वही इंग्लिश जैसा ही है, 12 तक की लगभग सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी यहाँ पे। उसके नीचे के अटेम्प्ट्स सारे यूजलेस हो जाएंगे। सो आई होप सो, अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो, और पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब विद द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।